नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। इस वक्त की बड़ी खबर जदयू कार्यालय से आ रही है, जहां पर जदयू के 2 एमएलसीओ का नामों की घोषणा हो गई है। 2 एमएलसीओ की, देखिए 5 एमएलसी थे जदयू के, लेकिन अब मजबूरन बस नीतीश कुमार को 2 एमएलसीओ को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि संख्या बल बहुत कम है और इससे राजद को फायदा हो गया है क्योंकि उनको फ्री में 3 एमएलसी मिल गए हैं। अब देखिए 2 एमएलसी जो हैं उनके नामों की घोषणा हुई है। पहले जो उम्मीदवार हैं वो आफाक अहमद खां हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और दूसरे जो हैं वो श्री रविंद्र प्रसाद सिंह है, जो राष्ट्रीय सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड में। इन दोनों पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है और इन दोनों व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया है जदयू का। देखिए 5 उम्मीदवार थे जदयू के, जिसमें से अब 2 को भेज रहे हैं नीतीश कुमार सदन में। अब देखिए जिस तरीके से 5 एमएलसी थे, 3 मुसलमान थे और 2 स्वर्ण थे। इसमें से गुलाम रसूल बलियाबी का नाम आगे था कि गुलाम रसूल बलियाबी को भेजा जाएगा, लेकिन गुलाम रसूल बलियाबी का पत्ता कट चुका है। जिस तरीके से राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह का पत्ता कटा, इस बार गुलाम रसूल बलियाबी का पत्ता कट गया है और इन दोनों उम्मीदवार को जेडीयू की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार बताया जा रहा है। देखिए आफाक अहमद खां जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के, और रविंद्र प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। इन दोनों लोगों को जदयू के उम्मीदवार बना दिया गया है। नीतीश कुमार ने मोहर लगा दिया है इन दोनों नामों पर। अब भाजपा की तरफ से 2 नामों की घोषणा करना बाकी है, जिसमें से एक जो सीट खाली हुआ था वो अर्जुन सहनी का, और मुकेश सहनी वाला सीट भी भाजपा के पास आएगा। यानी 2, 2 और 4 हो गया और 3 राजद के पास 7 हो गया। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा किस नाम पर मोहर लगाएगा, क्योंकि जदयू ने तो लगा दिया 2 नाम पर मोहर, और ये दोनों लोग नॉमिनेशन करेंगे। जब भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा होगी तो ये सभी जाकर साथ में नॉमिनेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लोगों का पत्ता कट गया है। जो पुराने लोग थे, पुराने लोगों में से कोई एमएलसी नहीं बन रहा है। 5 लोगों का पत्ता कट गया जदयू की तरफ से, और नीतीश कुमार ने फिर नए चेहरे पर दांव खेला है। जिस तरीके से राज्यसभा में दोनों चेहरे नए थे, उसी तरह एमएलसी के चुनाव में दोनों चेहरे नए आ गए हैं। अब नीतीश कुमार ने नए लोगों पर भरोसा जताया है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब ये बात कह रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार ये बात कह रहे थे कि हमेशा एक ही व्यक्ति को नहीं मौका मिलना चाहिए, कभी कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया राज्यसभा में भी और एमएलसी के चुनाव में भी। ये भी उम्मीदवार दोनों नए, राज्यसभा के भी दोनों उम्मीदवार नए। अब देखने वाली बात है ये है कि क्या जदयू मजबूत हो रही है या फिर पुराने लोगों का टिकट काटने से जदयू कमजोर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।